साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सियासत, वो भी सत्ता में बने रहने की, इतनी क्रूर हो चुकी है कि उसके सामने इंसानियत, मानवता, मानववाद जैसे शब्दों की कोई कीमत नहीं रह गई है। मैं बात कर रहा हूं सिंघू बॉर्डर पर क्रूरतम तरीके से मारे गए लखवीर सिंह की। लेकिन उससे पहले कुछ याद दिला देता हूं। 14 फरवरी 2019 देश ने 40 जवानों को खोया था। पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हुए थे। कहा यह गया था उस समय कि 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुई है। ये संख्या कुछ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि देश में जिस समय अजीत डोभाल जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, वो रोहित वेमुला की जाति तो खोज लेते हैं, लेकिन ये 2019 के बाद 2021 तक ये नहीं खोज पाते हैं कि वो आरडीएक्स आया कहां था। बहरहाल उस दौरान 40 जवानों के शहीद होने की सहानुभूति सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने खूब बटोरी थी। जगह जगह रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने अपना खुद का स्वागत सम्मान कराया था। पुलवामा अटैक के शहीदों की शहादत को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खूब होर्डिंग लगवाई थी। मतलब उसका राजनीतिक इस्तेमाल खूब हुआ था। क्या इन दोनों में कोई सीधा कनेक्शन है? इस वीडियो के पूरा खत्म होने के बाद इसका उत्तर आप ढूंढने की कोशिश करिएगा। कहीं ना कहीं संदेह की सुई घूमती है। 14-15 अक्टूबर की रात लखवीर सिंह नाम के एक दलित सिख की हत्या कर दी जाती है। किसान मंच के सामने, वो भी दुर्दांत तरीके से हाथ काटा जाता है, पैर काटा जाता है। इस पूरी घटना में संदेह की सुई ये घूमती है कि छुपाने की बजाय बकायदा दिखाने की कोशिश हो रही थी। सारे संदेहों पर बात करेंगे, लेकिन पहले राजनीति के घटिया स्तर की बात। चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो न सिर्फ लखवीर सिंह के घर पर पहुंचते हैं, उसके परिवार को ढांढस बंधाते हैं, बल्कि सरकार से मुआवजे की, नौकरी की और सीबीआई इंक्वायरी की मांग भी करते हैं। अकेले एक नेता थे जो उनके घर पर पहुंचे। बाकी मायावती जी ने ट्वीट कर दिया, उनके भक्तों ने तालियां बजा दी, अन्य नेताओं ने इसको बात करना भी उचित नहीं समझा। चन्नी, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से पंजाब के सीएम बने, ढिंडोरा पीटा गया कि दलित सीएम हैं। उन्होंने खुद भी इस तौर को प्रोजेक्ट किया कि मैं दलित हूं, लेकिन एक दलित सिख की मौत पर हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की, मुआवजे तक की घोषणा नहीं की गई। यह है घटिया राजनीति। लेकिन उससे भी घटिया राजनीति, जिस पर मुझे शुरू से ही संदेह था। इस वीडियो को बनाने में मैंने देरी इसीलिए की क्योंकि मैं करीब से समझना चाहता था। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन से मेरे दिमाग में कुछ कुछ कुलबुला रहा था। 100% केवल एक फोटो के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, मैं अपने संदेह आपके सामने व्यक्त करूंगा। द ट्रिब्यून एक पेपर है, उसमें निहंग बाबा अमन सिंह, जिनके जत्थे ने बाकायदा इस चीज की घोषणा की है कि हाँ, हमारे जत्थे के लोगों ने ही मारा है उसको बुरी तरीके से, क्योंकि उसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर दी थी। मतलब सीधे सीधे धार्मिक एंगल जोड़ने की कोशिश की। 4 निहंग जो गिरफ्तार किए गए, या गिरफ्तारी जिन्होंने खुद आके दे दी, निहंग बाबा अमन सिंह के जत्थेदारी से ही ताल्लुक रखते हैं। निहंग बाबा अमन सिंह की तस्वीर आना अलग चीज है, लेकिन आत्मीयता के साथ तस्वीर, भोजन करने वाली तस्वीर, कई कई घंटे बैठने वाली तस्वीर, सम्मान करने वाली तस्वीर जब सामने आई तो संदेह की सुई घूमती है। वो भी घटनाक्रम से महज 3 महीने पहले, जुलाई 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में खड़े हुए हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, लुधियाना के बीजेपी किसान सेल के राष्ट्रीय सचिव सुखमिंदर पाल सिंह ग्रेवाल, पंजाब पुलिस के बर्खास्त इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह पिंकी, बेहद विवादित शख्स हैं भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय महासचिव सौरभ सारस्वत। सार्वजनिक मंचों पर जहां आपको पता नहीं है कि अतिथि के तौर पर कौन आएगा, उस मंच पर आपका कोई सम्मान करे अलग बात है, लेकिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के घर पर बाकायदा सम्मान, भोजन, कई घंटे की चर्चा, तो निश्चित तौर पर संदेह की सुई घूमती है। इस संदेह को पुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ और संदेह हैं। इतने बीभत्स मर्डर में आप गौर करेंगे कि घटनाक्रम का आप टाइमिंग देखिए। लखीमपुर में
सिखों का गाड़ी के नीचे कुचल जाना, उन सारे सिखों का किसान आंदोलन से जुड़ा होना, पंजाब में एक दलित का मुख्यमंत्री बनाया जाना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा मांगा जाना, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय किसी वोट बैंक से कम नहीं है, उनके बेटे की गिरफ्तारी भी हो जाना, किसान आंदोलन का फिर से एग्रेसिव स्वरूप लेना, इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य नेताओं का यूपी में बेहद सक्रिय हो जाना, कुल मिलाकर के सरकार इस समय दबाव में नजर आ रही थी। ऐसे समय में यह घटनाक्रम हुआ। इस घटनाक्रम में भी देखिए कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की गई, सब कुछ बकायदा दिखाने की कोशिश हुई। तालिबानी स्टाइल में हाथ पैर काट करके बीभत्स मर्डर न सिर्फ करना बल्कि वीडियो बनाना और वीडियो में स्पष्ट भी कर देना कि धार्मिक एंगल यानी कि बेअदबी के कारण इसको मारा जा रहा है बुरी तरीके से, पुलिस के आने तक लाश को वहीं टांग करके छोड़ देना। क्या इन सारी चीज़ों पे संदेह उत्पन्न नहीं हो रहा है? कुछ और संदेह उत्पन्न हो रहे हैं कि वो शख्स जिसके पास घर से निकलते समय 50 रुपए थे, उसकी बहन के अनुसार वो आखिर दिल्ली में सिंघू बॉर्डर तक पहुंचा कैसे, पहुंचा क्यों, और 3 दिनों तक इन्हीं निहंग सिखों के साथ वो रह रहा था। ऐसे व्यक्ति का मर्डर के लिए चयन किया जाना जो बेहद गरीब था, जिसके घर में लड़ने के लिए अब कोई काबिल व्यक्ति नहीं था, जो दलित हिंदू से कन्वर्ट होकर के सिख बना था, जिसकी पत्नी उसका साथ छोड़ गई थी। लखवीर सिंह के माता पिता का ना होना, फूफा द्वारा उसको गोद लिया जाना, फूफा की उम्र भी अधिक होना, महज घर में लड़ने और बात करने के लिए बहन का ही होना। क्या ये पूरी स्क्रिप्टेड कहानी नहीं लग रही है? मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि लखवीर सिंह की पड़ोसी सुरेंद्र कौर कहते हैं कि अमृतसर तक जाने की जिसकी हैसियत नहीं थी, वो दिल्ली कैंप में पहुंच कैसे गया। एक और पड़ोसी कमलजीत कौर का कहना है कि वो नशे का आदी था, लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छा था, वो बेअदबी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, गौर करिएगा, नशे के लिए इंसान से कुछ भी कराया जा सकता है और नशे की हालत में कुछ भी बुलवाया जा सकता है। जसप्रीत कौर जो पत्नी है लखवीर की, उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन मीडिया ने इस लाइन को दबा दिया। उन्होंने कहा मेरे पति को साजिश के तहत बॉर्डर ले जाकर के कत्ल करवा दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेताओं से ही हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बकायदा तो अपनी दुकानदारी में सेट हैं। इन लोगों को पुरजोर तरीके से मांग करनी चाहिए, भले ही वो बेअदबी के कारण ही मारा गया, तब भी ऐसे धर्म पर धिक्कार है, इसको खूंटी पर टांग देना चाहिए जो किसी इंसान की जान से ज़्यादा किसी ग्रंथ को समझता है। अगर इस घटना के पीछे कोई कुटिल राजनीतिक साजिश नहीं है, महज धार्मिक एंगल के कारण ही हत्या की गई लखवीर सिंह की, वो भी इतने बुरी तरीके से तड़पा तड़पा करके नृशंस तरीके से, तो निश्चित तौर पर ये गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जैसे भारत पर जान देने वाले गुरुओं का धर्म नहीं हो सकता। जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो करनी चाहिए, लेकिन संदेह इसीलिए उत्पन्न होता है, निहंगों को माना जाता है कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, लेकिन देश में अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई जब बेअदबी के कारण इस तरीके से तालिबानियों के स्टाइल में बाकायदा वीडियो बनाते हुए नृशंस हत्या की गई हो। निहंगों के कई ऐसे मामले सामने आए जब पुलिस से भिड़ गए, किसी के हाथ में तलवार मार दी या कुछ कर दिया, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए इस तरह का मामला पहले मेरे ध्यान में नहीं आता है। इसलिए बार बार संदेह की सुई घूमती है। इस पूरे घटनाक्रम पर संयुक्त किसान मोर्चा के स्टैंड की भी भर्त्सना होनी चाहिए। महज ये कह देने भर से कि निहंग सिक्कों का हमसे कोई लेना देना नहीं है, काम नहीं चल रहा। इस घटना की इस बात को लेकर के जांच हो कि आखिर ये यहां तक पहुंचा कैसे, बेअदबी इसने नशे की हालत में की या करवाई गई, इसको मारा गया या मरवाया गया, निहंग बाबा अमन सिंह का बीजेपी से क्या कनेक्शन है, इन सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक घटना से पूरे किसान आंदोलन पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल जा रहा था, वो माहौल अब किसान आंदोलन के खिलाफ जा चुका है। किसानों के प्रति सहानुभूति जो लोगों के मन में उत्पन्न हुई थी लखीमपुर खीरी कांड के बाद, वो खत्म हो रही है। मतलब इस कांड से अगर किसी को फायदा होता दिख रहा है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को, नुकसान होता दिख रहा है तो सीधे सीधे किसान आंदोलन और उनके नेताओं को।
इसलिए बार बार संदेह की सुई उत्पन्न होती है। बहरहाल एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया गया जो बेहद गरीब घर से था, तो निश्चित तौर पर उसको मुआवजा मिलना चाहिए। उसके घर के किसी सदस्य को, जैसा चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य नेता डिमांड कर रहे हैं कि नौकरी भी मिलनी चाहिए, कम से कम उसके घर मुख्यमंत्री को तो सहानुभूति जताने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, सुरक्षा जाहिर करने के लिए पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। लेकिन कमबख्त ये घटिया राजनीति शायद ऐसा जल्दी होने नहीं देगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप